सबसे पहले बात होगी महाकुंभ की। महाकुंभ को लेकर हम बात करेंगे क्योंकि जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है विपक्ष को मिर्ची लग रही है और विपक्ष है कि सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहा है। बार बार विपक्ष की तरफ से अनर्गल बयानबाजी की जाती है। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बार फिर से महाकुंभ को लेकर सवाल उठाए हैं और यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश को महाकुंभ से दिक्कत है या फिर ये वोट का चक्कर है। न ऊपर कोई स्वर्ग है न नीचे कोई नर्क है। इस पृथ्वी के ऊपर नीचे भी आसमान है, ऊपर भी आसमान है। जब से महाकुंभ शुरू हुआ है पता नहीं अखिलेश यादव को महाकुंभ से इतनी दिक्कत क्यों है। आज महाकुंभ शुरू हुए 33 दिन हो गए हैं और अब केवल महाकुंभ के 11 दिन ही शेष बचे हैं, लेकिन अखिलेश यादव हैं कि महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने अब ताजा बयान दिया है कि पाप पुण्य जैसा कुछ होता ही नहीं है, स्वर्ग नरक जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो अखिलेश यादव पर भी अब सवाल खड़े होते हैं, सवाल उठते हैं कि अगर पाप पुण्य जैसा कुछ होता ही नहीं है तो आखिर समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव महाकुंभ में स्नान करने क्यों गए थे। क्या ये अखिलेश यादव बताएंगे। चाहे महाकुंभ हो या सनातन का कोई और त्योहार, आरोप है कि अखिलेश यादव सनातनी परंपराओं पर सवाल उठाने का एक मौका भी हाथ से जाने नहीं देते। लेकिन इस बार अखिलेश यादव महाकुंभ पर ताजा बयान देकर सनातनियों के निशाने पर आ गए हैं। अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर कहा है कि ना ऊपर कोई स्वर्ग है और ना नीचे कोई नर्क है। पृथ्वी के नीचे भी आसमान है और पृथ्वी के ऊपर भी आसमान है और स्वर्ग नर्क जैसा कुछ होता ही नहीं है। आरोप है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये साबित करना चाहते थे कि सनातन धर्म में जो बातें स्वर्ग और नर्क को लेकर कही गई हैं वो गलत है और ऐसी बातों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। एक गाना मैंने डाला था, बहुत फेमस अंग्रेजी गाना है वो। उस गाने के बोल ये हैं कि न ऊपर कोई स्वर्ग है न नीचे कोई नर्क है। और हम और आप लोग अगर थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़े होंगे, इस पृथ्वी के ऊपर नीचे भी आसमान है, ऊपर भी आसमान है। तो ये जो बातें हैं, कुछ चीज़ों को हमें स्वीकार करना पड़ता है। जब हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि ये नर्क है तो हमने स्वीकार कर लिया ये नर्क है, उन्होंने कहा ये स्वर्ग है तो हमने स्वर्ग नर्क कर लिया। क्योंकि सनातन धर्म में स्वर्ग और नर्क को लेकर तमाम बातें वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में कही गई है। ये भी कहा जाता है कि कुंभ के मौके पर त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और इंसान को मोक्ष मिलता है। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से इस पर सवाल उठाए जाते हैं तो अब विवाद शुरू हो गया है। साधु संत गुस्से में है तो वहीं प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालु भी उन पर निशाना साध रहे हैं। एक है मुख्तार अंसार के भाई हैं अफजाल अंसारी, वो कह रहे हैं कि सारे लोग अब स्वर्ग चले जाएंगे नहा के, तो इसका मतलब नर्क में कोई बचेगा नहीं। क्या कहेंगे, इस तरह तंज कस रहे हैं। स्वर्ग तो हम लोग जाएंगे मगर वो नर्क में रह जाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं आंकड़े गलत दिखाए जा रहे हैं। नहीं, वो सही है, उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या सत्य को हर व्यक्ति उसको नजरअंदाज किया जाता है, असत्य की वो स्थापना करते हैं, हम लोग सत्य की स्थापना करते हैं। कोई कह रहा है कि अब तो नर्क में जगह नहीं मिलेगी, सबको स्वर्ग हो जाएगा। क्या कहेंगे इन सवालों पर। कहा गया है ना कि जब पतन की बारी आती है तो जैसे एक खोटा जो होता है ना चिट्टी, उसे पंख लग जाते हैं तो पता चल जाता है कि उसे पतन होने वाला है, अंत का समय आ रहा है। अब अंत का समय आ रहा है। ये पहली बार नहीं है। अखिलेश यादव इससे पहले भी महाकुंभ को लेकर कई तरह के विवादित बयान दे चुके हैं। जब महाकुंभ शुरू हुआ था तो अखिलेश यादव ने खुद कहा था कि महाकुंभ में कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन अब लोग जा रहे हैं तो अखिलेश यादव पाप पुण्य और महाकुंभ में कोई व्यवस्थाएं ना होने का हवाला देकर सरकार को घेर रहे हैं, या यूं कहे कि व्यवस्थाओं के नाम पर सनातन पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी। विकसित भारत का सपना बीजेपी के लोग देख रहे हैं, तो जो लोग सड़कों पे चल रहे हैं, जो कुंभ में आए हैं, उनको इतनी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और सड़कें और जो स्थान जाना चाहते थे वो अच्छे होते। सवाल ये है कि अखिलेश यादव खुद हिंदू हैं,
सनातनी परंपराओं का पालन करते हैं। सार्वजनिक मंच से खुद को कई बार यदुवंशी बता चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। फिर अखिलेश यादव क्यों सनातनी परंपराओं पर सवाल उठाते हैं, ये बात समझ से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, अखिलेश यादव ये कह तो रहे हैं कि पाप पुण्य जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन हम आपको जो तस्वीरें आप दिखाएंगे उससे आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर अखिलेश यादव डुबकी लगाने के लिए क्यों गए थे। दो तस्वीरों को आप देखिए। ये दो तस्वीरें हैं जो पहली 26 जनवरी की है। आपको याद होगा अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे थे और त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं 14 जनवरी की है, जब अखिलेश यादव ने हरिद्वार में गंगा स्नान किया था और ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। अखिलेश खुद कह रहे हैं कि स्नान करने से पाप नहीं धुलते, लेकिन फिर सवाल ये बड़ा है कि आखिर 26 जनवरी को क्या करने गए थे महाकुंभ में, क्यों इतनी डुबकियां लगाई गई थी। ये देखिए, अखिलेश यादव की दो तस्वीरें हमने आपको दिखा दी है, लेकिन अखिलेश यादव सनातनी परंपराओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो खुद उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि अगर स्वर्ग और नर्क जैसा कुछ नहीं होता तो आप प्रयागराज क्यों गए थे। अगर स्वर्ग और नर्क जैसा कुछ भी नहीं है, पाप और पुण्य जैसा कुछ भी नहीं होता, तो आप क्यों हरिद्वार गए थे स्नान करने, और गंगा में स्नान करने के बाद तस्वीर आप साझा क्यों करते हैं। अखिलेश यादव जी, अगर पाप पुण्य जैसा कुछ नहीं होता तो आप क्यों मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं। अगर आप इतने ही सनातन का विरोध करते हैं, सनातनी विरोधी हैं, तो सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश यादव वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में सनातन विरोधी बयान देने लगे हैं ताकि अपना एक वोट बैंक जो है खुश रहे, तुष्टीकरण की राजनीति करे, इसलिए जमकर सनातन का विरोध करे। तो सपा मुखिया सवाल खड़े करते हैं तो बीजेपी हमलावर हो जाती है और अब एक के बाद एक पलटवार अखिलेश यादव को लेकर किया जा रहा है। बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी कहते हैं कि अखिलेश यादव जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, पाप पुण्य की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं स्वर्ग नरक जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। दरअसल अखिलेश यादव हिंदू धर्म में पैदा तो हुए हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म को मानते ही नहीं है। अगर वो मानते हैं तो जन्नत और जहन्नुम को। वो बाई बर्थ तो हिंदू हैं, लेकिन प्रैक्टिसेस से उन्होंने मजहबी तुष्टीकरण के लिए केवल जहन्नुम और जन्नत ही समझा है। वो स्वर्ग और नरक कैसे जानेंगे। हिंदुओं को कैसे अपमानित किया जाए, सनातन को कैसे नकारा जाए, साधु संतों का अपमान किया जाए, धर्म ग्रंथों का अपमान किया जाए, मान्यताओं का अपमान किया जाए, ये उनके अभ्यास में आ गया है। इसलिए वो स्वर्ग नरक नहीं जानते हैं, वो जन्नत और जहन्नुम जानते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाएंगे कि हिंदू एकता से डरे कुंभ के पीछे आखिर क्यों पड़े, क्यों बार बार सनातनियों के महापर्व महाकुंभ को लेकर अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं, तीखी टिप्पणी की जा रही है, इसको लेकर बड़ा सवाल है। और उसके बाद लगातार दुष्प्रचार भी किया जा रहा है। आखिर कौन है ये लोग, क्या चाहते हैं, क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ करेंगे। उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं। तो देखिए, वजह चाहे जो कुछ हो, लेकिन महाकुंभ पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव अकेले नहीं हैं। अखिलेश यादव के सांसद और माफिया मुख्तार अंसारी के भाई